छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर यानी शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा सहित कई जिलों में धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया गया। धान खरीदी व्यवस्था को तकनीक सक्षम बनाती सरकार ने इस वर्ष तुहर टोकन ऐप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क ऐप और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे आधुनिक सिस्टम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा है कि हर कदम पर हमारी प्राथमिकता है किसानों को सुविधा, सम्मानजनक खरीदी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। तो धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है शनिवार से यानी 15 नवंबर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम जिलों के, दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर और सूरजपुर से ये तस्वीरें सामने जहां धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तौल पूजा के साथ धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। और चलिए इससे ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, 15 नवंबर यानी शनिवार से धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। बिल्कुल पद्मा, देखिए प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। कल जो है औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खाद्य मंत्री समेत तमाम जो मंत्री है, विधायक है, अपने अपने क्षेत्र में इसकी शुरुआत की। और धान खरीदी केंद्रों में शुरुआत के बाद पहले दिन ही लगभग 19,464 क्विंटल धान का उपार्जन हुआ है। इसके अलावा जो किसान धान बेचने के लाए थे उनका स्वागत भी किया गया है। पुष्प भेंट देकर जो है उनका इसके अलावा तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कुल 195 उपार्जन केंद्रों में किसानों ने धान बेचा है। हालांकि कई ऐसे जो केंद्र है जहां पर जो धान है पहले दिन नहीं आ पाया है, लेकिन हालांकि आज रविवार है और कल सोमवार है। कल विधिवत पूरी तरीके से जो धान खरीदी की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी। वही कई ऐसे जो सोसाइटी के जो कर्मचारी है वो हड़ताल में है, तो ऐसे में देखते हुए राज्य सरकार ने 2,739 डेटा ऑपरेटरों की भी नियुक्ति की गई है। लगभग बताना चाहूंगा कि राज्य में 2,739 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने की है। इसके अलावा जो किसान है उन्हें ऑनलाइन टोकन दिया जा रहा है। जो छोटे किसान है उसे 2 टोकन, इसके अलावा जो बड़े किसान है उसे 3 टोकन जो उपलब्ध कराया जा रहा है। असुविधा होने पर किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी राज्य सरकार ने जारी किया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से धान खरीदी की शुरुआत हुई है, धान खरीदी को लेकर सियासत भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष धान खरीदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया गया है, जो सरकार उनके साथ गलत कर रही है। उनकी मांग है, उनकी मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने के बाद कोई जो चर्चा की जाएगी, चर्चा करने के बाद उन पर जो भी सहमति बनेगी उसके अनुसार जो है आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने एस्मा लगाया है, गलत किया है, तो जो हड़ताली कर्मचारी है उनका समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल सुचारू रूप से जो पहला दिन है धान खरीदी का वो संचालित हुआ है। अब देखना होगा आगे जैसे जैसे धान की खरीदी की दिन बढ़ते जाता है उसके बाद किस तरह की जो किसान है उन्हें परेशानी होती है या किसान जो है सरलता से अपना धान बेच पाते हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, सियासत तो हर साल की तरह देखने को मिलती है। लगातार धान खरीदी के मामले पे विपक्ष हमलावर रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें, अगर पिछले साल की तुलना करें, क्योंकि अव्यवस्था की तस्वीरें भी लगातार पिछले साल देखने को मिली थी, तो अगर इस साल की बात करें तो व्यवस्था क्या की गई है? ऑनलाइन सुविधा किसानों के लिए मुहैया कराया गया, तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? आज देखिए पद्मा, पहले दिन धान खरीदी की शुरुआत कल हुई है और देखिए पहले दिन की बात की जाए तो 19,000 से ज्यादा जो धान खरीदी हो चुकी है। तो ऐसे में पहले दिन फिलहाल कम किसानों ने धान बेचा है, लेकिन जो बात की जाए तो व्यवस्था जो है दुरुस्त तमाम जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर देखने को मिला है। फिलहाल ये प्रक्रिया जब आगे जैसे जैसे बढ़ेगी उसके बाद देखना होगा किस तरह की दिक्कतें किसानों को आती है। और देखिए किसानों को दिक्कत ना आए इसके लिए सरकार ने एक
टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से वे किसान अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं। टोकन भी वे टोकन में अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही टोकन खरीदने में, तो वो टोकन को संबंधित या अन्य किसी भी चाहे बरदाने की समस्या या किसी प्रकार की भी समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से वे अपनी समस्या बता पाएंगे। फिलहाल देखना होगा पिछले साल जिस तरह से आरोप लगाया था विपक्ष ने कि कम धान खरीदी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मतलब जो जितना धान खरीदी किया जाना चाहिए उससे ज्यादा जो किसानों से जो है तौल में लिया जा रहा है। फिलहाल अब धान खरीदी की पहले दिन था, कल अब आगे जैसे जैसे धान खरीदी की प्रक्रिया बढ़ेगी, किसान धान लेकर जो है सोसाइटी में पहुंचेंगे, तो देखना होगा किस तरह की समस्याएं सामने आती है। जी बिल्कुल शशिकांत, आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। तौल पूजा के साथ ही धान खरीदी का शुभारंभ यहाँ किया गया। किसानों का तिलक और पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। 195 उपार्जन केंद्रों में किसानों ने धान बेचा है। शशिकांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।